सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले एक चीज साफ कर दी है कि संवैधानिक पीठ सिर्फ 2 मसलों पर सुनवाई करेगी, 3 तलाक और हलाला मौलिक अधिकार है या नहीं, और इसे मौलिक अधिकार के तहत लागू किया जा सकता है या नहीं, और दूसरा ये कि 3 तलाक और हलाला इस्लाम के अभिन्न हिस्से हैं या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर यह धर्म का अभिन्न हिस्सा है तो अदालत इसमें दखल नहीं देगी। चीफ जस्टिस जैस केयर ने कहा कि फिलहाल ट्रिपल तलाक पर ही सुनवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो हलाला पर भी सुनवाई करेंगे, लेकिन एक से ज्यादा विवाह पर कोई सुनवाई नहीं होगी। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले ताहिरा हसन, बहुत देर से मैंने आपसे सवाल नहीं ले पाया। यहां जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि अगर ये बात अदालत मान लेती है कि ये धर्म का अभिन्न हिस्सा है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, तो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, दोबारा अपील करेंगे, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल रिव्यू पिटीशन में जाए। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, कुरान में ट्रिपल तलाक वन गो नहीं है, और तमाम जो दलीलें आएंगी वहां कहीं नहीं है। व्हाट्सएप से कर दे रहे हैं, पर्चा फेंक दिया, कर दिया। भाई जजेस भी वहां पे जिम्मेदार बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कहेंगे कि नहीं भाई ये उनको, उसमें बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल इस्लाम का कहीं से हिस्सा नहीं है। ये मौलाना साहबान यहाँ बैठ के चाहे जो कुछ कह दे, बल्कि सुफियान भाई से तो मैं चाहूंगी, उन्होंने कहा भी काफी हद तक कि ट्रिपल तलाक इन वन को नहीं सही है। अगर जो भी कायदे का मौलाना है, मुफ्ती है, वो कही नहीं सकता कि ट्रिपल तलाक वन को सही है। या आप औरत को कम्युनिटी बना रहे हैं, इस्लाम की आप क्या शक्ल पेश कर रहे हैं? मैं बार बार कह रही हूँ, 22 मुस्लिम कंट्रीज निकाल चुके हैं, आप कह दीजिए वो मुसलमान ही नहीं है, आप कुरान भी कह दीजिए 100 हैं, आप हर चीज कह दिए, आप अपने इस्लाम का खूब जम के मजाक उड़ा रहे हैं। और ट्रिपल तलाक इन वन गो कहीं है ही नहीं है। मेरा मानना है कि कुरान में कहीं इसका जिक्र नहीं है, और ये किसी भी बहुत कमजोर हदीस से ला के रखेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट मानने वाली नहीं है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि हमें नहीं जाना पड़ेगा दोबारा अपील में। और जो ये हलाला वाला केस हो रहा है 4 बार 5 बार, मैं कहना चाहूंगी नाइट से कि उस औरत को ले जाके आप सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज कराइए, उसकी रेप केस में जाएगा, उसका रेप केस को ले जाके उसको कराइए। ऐसा थोड़ी है कि ये हलाला रोज होता रहे, 5 बार हलाला कराते रहे, ऐसा कुछ नहीं, देश संविधान से चलेगा। नाइस हसन, बोलिए। आर्गुमेंट करने दीजिए, अदालत से हम अदालत से उसका जवाब देंगे ना। ठीक, नाइस हसन बोलिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले, अगर सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे ही सुनने के लिए आज अग्री है, उसको वेलकम होना चाहिए। 3 तलाक बंद होगा, हलाला अपने आप बंद हो जाएगा। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं आपस में। और दूसरी बात जो ताहिरा कह रही हैं कि उसको ले जाके रेप केस में कराओ, मैं ये कह रही हूँ ऑपोजिट पार्टी उसको इस्लाम का नाम देके इस्लाम के हवाले से ला रही है, और हमारे 376 के कानून में उसको शामिल नहीं है वो। अगर ये हमारा लॉ नहीं पास होगा, नहीं लिखा जाएगा, तो हलाला पीड़ित औरतें रेप कहेंगी जरूर, लेकिन रेप में मुकदमा उनका दर्ज नहीं होगा। इसलिए मेरे आर्ग्यूमेंट को समझिए। मैं किसी भी मौलाना के आर्ग्यूमेंट को ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाए हैं वो गलत है, मेरा सही है। आप रखिए अपना आर्ग्यूमेंट। जैसे हिंदू धर्म में तलाक नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ कैसे आया, 56 में कैसे तलाक आ गया, तो इसी तरह हमें सोचना होगा। धर्म अपनी जगह रहेगा, इंसाफ के लिए कानून अपनी जगह रहेगा। आप उसमें अगर दोनों को मिलाएंगे तो औरतें, मुसलमान औरतें अगले 200 सालों तक इन मौलानाओं के चंगुल से आजाद नहीं हो पाएंगी। ये इसका सही नहीं है तरीका कि आप सारे रेफरेंसेस ढूंढिए, आप तफसीरें ढूंढिए, तफसीरों में कोई मुसलमान औरत को इंसाफ नहीं मिलेगा। उसको सिर्फ अपना एक कानून बनाने के बाद ही जिसमें तभी इंसाफ मिलेगा, और मौलाना के चंगुल से औरत तभी आजाद होगी। ये नहीं चाहते कि आजाद हो ना, इसीलिए वो अपना आर्ग्यूमेंट ला रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे माफी मांगूंगी, मुझे कहीं और जाना है बातचीत करने के लिए। ठीक, नाइस हसन, शुक्रिया आपका। मुफ्ती मंजूर जियाई, बोलिए अपनी बात आप। सबसे पहली बात, मैं बहनों की ताज़ीम और तकरीम का खास ख्याल रखते हुए ताहिरा बेगम और नाइशा हसन की इज्जतों का ख्याल रखते हुए मैं कहना चाहूंगा, हमारी बहन कुरान मुक़द्दस और हदीस करीमा इस बात से भरे पड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ट्रिपल तलाक हुई थी, और जिसके शवाहिदात अहादीस की रोशनी में मिले हैं, और वो अहादीस की रोशनी हमारे सामने मौजूद है। कुरान मुक़द्दस में तलाकों का तस्करा आया है, और मेरी बहन ये कहीं पर ये नहीं दिखा सकती है कि 1 सिटिंग तलाक दे दिया तो उसको रखा जाएगा। ये भी हमारी बहन कहीं पर नहीं दिखा सकती है। इस चीज को हम अखज़ करते हैं अहादीस
अहादीस करीमा से, और अहादीस करीमा के ऊपर अगर हमारी बहन तोहमतें लगाएंगे कि ये ज़ईफ है, ये ऐसी है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर वो किस हदीस की किताबों को मानती हैं, वो सारी हदीस की किताबें जो सिहाए सित्ता की हैं, सिहाए सित्ता की किताबों से इस बात का इस्तेदलाल होता है। हम किसी और हदीस को पेश नहीं करना चाहेंगे। सिहाए सित्ता वो किताब है कि कुरान मुकद्दस के बाद अगर किसी किताब को दर्जा दिया जाता है तो वो किताब है सिहाए सित्ता। उन 6 किताबों में से आपको मिलेगा जिस 6 किताबों के बाब बनाए गए बाज़ाब्ता वन सिटिंग में तलाक के सिलसिले में, बाज़ाब्ता मुज्तहिदीन ने, मुहद्दिसीन ने इस सिलसिले को समझा होगा कि उस जमाने में भी 3 तलाकें हुई थी, इसलिए बाज़ाब्ता बाब बना दिया गया है। यह कुरान और हदीस और शरीयत का हिस्सा है। इस बात को पेश करने के लिए हमारे उलमा इकराम ने अपनी पूरी तैयारी की है। कोर्ट के अंदर में वो पेश किया जाएगा और दुनिया देखेगी और आप भी देखेंगे कि हमने किसी गलत चीज को आप पर थोपना नहीं चाहा है। ठीक है, हमारी बहन अगर मानती है शरीयत इस्लाम को तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानती है तो हम अपनी चीजों को जबरदस्ती आप पर थोपने नहीं जाएंगे। बात उल्टे सीधे इल्जामात उलमाओं पर या मौलानाओं पर या हलाला पर, वो मौलाना जो हलाला करवाते हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, और हलाला जिस तरीके से हमारे मौलाना ने भी कहा, मैं भी बार बार उसको दोहराऊंगा, जो लोग हलाला की दुकान खोल के रखे हैं ऐसे लोगों को आईपीसी की धारा के तहत जेल के अंदर ठूसना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हलाला जिसको आप कह रहे हैं वो शर्तिया निकाह है, और शर्तिया निकाह इस्लाम में कहीं पर जायज नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे जायज कह सकते हैं जो कुरान और हदीस जिसे जायज नहीं कहता। हलाला को खत्म होना चाहिए इस सूरत के हलाला को जिस तरीके से करते हैं। ओके 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 मुफ्ती साहब जी, आप ये कह रहे हैं कि 6 किताबें हैं, वो 6 किताबें आबिदुर रहमान साहब आप कोर्ट में लेके जाएंगे निश्चित तौर पे। जब कोर्ट में लेके जाएंगे तो वहाँ अपने तर्क रखेंगे, दलीलें रखेंगे, अदालत उसके बाद तय करेगी। उन लोगों का क्या करेंगे जो पहले से ही कहते आए हैं कि इस पे सुनवाई करना, इसमें अदालत का दखल होना, वो शरीयत में, कुरान में अल्लाह की आवाज़ में दखल है, और हम 25 करोड़ मुसलमानों को लेके जिहाद कर देंगे। देखिए, जो वो 25 करोड़ मुसलमानों को लेके जिहाद करने वाली बात करते हैं वो पागलपन की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। ऐसी बातें करने वाले आदमी की बात पे मेरा ख्याल से हमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए और उनको बार बार जो है तज़किरे में भी नहीं लाना चाहिए, वरना खामखा जो है उसको अहमियत और मिलती है आदमी को, वो समझता है कि तू बहुत बड़ी चीज़ हो गया कुछ। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या है रोहित भाई, मसला जो है वो ट्रिपल तलाक जो है, देखिए इतनी बुरी चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि मजबूरी के दर्जे में एक ऑप्शन ज़रूर दिया है इस्लाम ने, लेकिन इसको पसंद नहीं किया। ये 3 घंटे से बता ही रहे हैं आप। तो जब पसंद नहीं किया गया एक चीज़ को, तो उस पर जो है फिर ये है कि इस्लाम क्यों चाहेगा, मुसलमान क्यों चाहेगा कि साहब ज़बरदस्ती 3 तलाक दे जाए। तो आप खुद ही क्यों नहीं खारिज कर देते, क्यों अदालत तक आना पड़ता है? इसके लिए तो विटनेस की भी जरूरत होती है, बिना विटनेस के तो एक्सेप्टेंस होनी नहीं चाहिए ना। मौलाना साहब बोल रहे हैं आप ही लोग तय कर देते अगर बैठ के। देखिए ऐसा भाई, अगर आप ही लोग मौलाना साहब तय कर देते बैठ के, जो आपने कहा ना कि आप लोग पढ़ाने वाले, तो कहने दीजिए। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आपने कहा आप लोग पढ़ाने वाले, आप लोग पढ़े और आप लोग पढ़ाने वाले, अगर आप ही लोग तय कर देते इस चीज को बैठ के कि भाई ठीक है ये गलत है और ये नहीं होगा आपसे, ये तय किया हुआ रोहित भाई, ये तय किया हुआ, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, तो खत्म कर दीजिए कि ये है ही नहीं। लोगों को इस बात का पता नहीं और इसकी जरूरत असल में ये है, अवेयरनेस नहीं है। हर जुमे में मसाजिद में आप लोग जो पढ़ाते हैं आप ही का फेलियर नहीं है ये। देखिए, जुमे में मस्जिदों में चूंकि सारे मुसलमान इकट्ठा होते हैं जुमा की नमाज में, वैसे 5 वक्त की पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, वहाँ पर जो है हमारे अइम्मा को हमें बेदार करना चाहिए इस सिलसिले में कि महीने में कम से कम या 2 महीने में एक बार ज़रूर इस तरह की चीज़ों पर वो बयान करें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको सामने आने वाली साथ के एक शख्स को आप बोलते सुन लीजिएगा, वो वहाँ पे मजम्मत करना तो दूर, यहाँ पैरवी कर देंगे, फिर क्या करेंगे? देखिए, एक दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँ, देखिए कोर्ट के सामने जब मसला गया है तो कोर्ट में सही बात है कि भाई वो सारी चीज़ों पर गौर करेंगे, और मुसलमानों में, मैंने पहले भी कहा था, शायद ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी उस वक्त, मैं फिर कहता हूँ आपके साथ में कई डिबेट्स में ये बात कह चुका हूँ कि मुसलमानों में 2 नज़रिए हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं इस मामले में। क्योंकि अल्लाह के रसूल की एक हदीस ऐसी भी है कि आपने एक फैसला ऐसा भी किया है कि एक आदमी ने एक लफ्ज़ के साथ में अलबत्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तलाक दी, उसका मतलब ये होता है कि 1 से ज़्यादा मरतबा उसने तलाक कहा, लेकिन उससे जब पूछा गया तो उसने कहा नहीं साहब मेरी तो नीयत एक ही की थी, तो आपने एक ही नाफिज किया। तो मुसलमानों में 2 स्कूल ऑफ थॉट है इस मामले में कि जो एक वक्त में दी गई 1 से ज्यादा तलाक, चाहे वो 3 हो, 50 हो, 2 हो, कुछ भी हो, तो वो एक ही तस्लीम करता है, एक स्कूल ऑफ थॉट, और एक स्कूल ऑफ थॉट 3 तस्लीम करता है। तो मुसलमानों के पास दोनों ऑप्शन है, और मुझे यकीन है कि जो उलमा और उलमा के वकील वहां पर पैरवी करेंगे इस मसले की, तो वो कोर्ट को यह भी बताएंगे कि मुसलमानों के पास ऑलरेडी दोनों स्कूल ऑफ थॉट मौजूद हैं। जो मुसलमान जिस स्कूल ऑफ थॉट को
को पसंद करता है, जिसका फायदा उठाना चाहता है वो उधर जा सकता है। एक वाले में चाहे एक में रहे, 3 वाले में चाहे 3 में रहे, इसमें किसी पर कोई जबर नहीं है। फिर तो तीसरा भी कह दीजिए, हलाला वाले में चाहे तो हलाला वाले में रहे। हलाला कहीं से कहीं, देखिए मैंने एक दलील दी, बना दीजिए तीसरा। मैंने एक दलील, एक बात सुनिए, ताहिरा हसन कुछ कह रही, विटनेस तो अपने आप हो गए ना जब ताहिरा हसन कुछ कह रही, ताहिरा हसन कुछ कह रही है, एक बात सुन लीजिए, ताहिरा हसन जी कुछ कह रही है। ताहिरा जी बोलिए, ताहिरा देखिए, एक सेकंड, ताहिरा जी को सुनिए, बोलिए ताहिरा जी, बोलिए। सुन लीजिए, मेरा कहना है कि जब आप कहते हैं कि औरतें परेशान थी और वो तलाक लेना चाहती थी और उनको परेशान करते थे, तो हजरत उमर के वक्त में ये कुरान से हट के कर दिया गया कि मैं रसूल के वक्त की बातें कर रहा हूँ, आप हजरत उमर के वक्त की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक नहीं 7 से ज्यादा वाकयात हैं भाई ऐसे, बुखारी में हदीस मौजूद है। साहब प्लीज ना, आज के संदर्भ में बातें बुखारी में दिखाइए, उनको समझ में आएगा। देखिए ऑथेंटिक किसी हदीस में रसूल के सामने नहीं हुआ है, रसूल के सामने ट्रिपल तलाक इन वन को नहीं हुआ है मौलाना साहब। अच्छा ठीक है, ओके सर, अगर पढ़ने की कोशिश करें, आपकी निगाह से नहीं गुजरा होगा। ठीक है, अगर वो आज होते मामलों में आप बहस नहीं करते हैं। ठीक है ताहिरा जी, जैसा घिनौना जो गुनाह होता है, ताहिरा जी गुस्सा नहीं, एक सेकंड, आबिदुर रहमान साहब, आबिदुर रहमान सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि हुजूर के सामने हुआ, हुजूर ने देखा तो उन्होंने ये चीजें तय कर दी। कि आपको नहीं लगता कि वो खुद अगर आज जिंदा होते, आपके सामने मौजूद रहते, आपके बीच में होते, तो औरतों के साथ ये होते हुए देखने की बजाय खुद खत्म कर देते इस चीज को, जिसका जिम्मा उन्होंने आप लोगों को दिया, लेकिन आप लोग खत्म नहीं कर रहे। उनका तो खानदान बेटियों से चला, उन्होंने तो बेटों की भी तलब नहीं की। जी आप जो है उसको बहुत लॉजिकल करके पूछना चाह रहे हैं बात, तो भाई लॉजिकल तो है ही, मैं बता रहा हूँ। देखिए आप तो कहते हैं ना इस्लाम सबसे लॉजिकल और सबसे वैज्ञानिक धर्म है, आप लोग कहते हैं ना इस बात, बिल्कुल बिल्कुल हम लॉजिकल है, तो फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आपने बहुत लॉजिकल करके सवाल को उठाया है। मैं आपसे कह रहा हूँ इस्लाम के ताल्लुक से हमारा ये अकीदा है, हमारा जो है ये ईमान है कि अल्लाह ने रसूल के जरिए बुनियादी जो चीजें हैं इस्लाम की वो कयामत तलक के लिए तय कर दी हैं। हाँ कुछ फुरूई चीजें जो हैं आजू बाजू की, उनमें जो है हमारे मुजतहिदीन जो उलमा, बड़े उलमा, ट्रिपल तलाक आजू बाजू है कि नहीं है? नहीं, ये बुनियादी ट्रिपल तलाक आजू बाजू है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आप कहते हैं गुनाह है और फिर कहते हैं बुनियादी मसला। एक तरफ आप कहते हैं गुनाह है, फिर कहते हैं बुनियादी भी है। फिर वही बात आ जाती है कि भाई पुलिस को जो है हथियार दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पुलिस को दिया गया ना, हर घर में थोड़ी बंदूक पकड़ा देंगे, जो है पुलिस को दीजिए ना, हर घर में क्यों बंदूक पकड़ा रहे? हर घर में मर्द की हैसियत पुलिस से ज्यादा बड़ी है। नहीं, ये आ गए ना वापस आप उसी बात पे, जिम्मेदार आ गए ना वापस उसी बात पे। सवाल होगा, ये भेड़ बकरियां बैठी हैं क्या? भाई ये भेड़ बकरियां बैठी हैं क्या आपके साथ में? बाकायदा रसूल की हदीस है इसमें कि आपसे सवाल होगा, आपकी औरतों के, आपके बच्चों के बारे में आपसे सवाल होगा। ये सब हो रहा है मौलाना साहब, क्या सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप कह रहे हैं मर्द की हैसियत पुलिस की है घर में, ये बात बिल्कुल अच्छा सुनिए, एक सेकंड अब रुकिए ना, अब रुकिए थोड़ा सा रुकिए। आप कह रहे हैं मर्द की हैसियत पुलिस की है घर में, अब जब पुलिस ही चोरी करने लग जाए, पुलिस ही रिश्वत खाने लग जाए, पुलिस ही भ्रष्टाचारी हो जाए, तो औरत क्या करेगी? मुफ्ती मंजूर जियाई, मुफ्ती मंजूर जियाई से पूछ रहा हूँ, मुफ्ती मंजूर जियाई से पूछ रहा हूँ। अच्छा आप सुनिए ना, वो आप ही का वाला तर्क देंगे। ओके मुफ्ती मंजूर जियाई, जब औरत ने कहना शुरू कर दिया ट्रिपल तलाक, औरत ने कहना शुरू कर दिया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक औरत ने अपने पति को 3 बार तलाक कह दिया और कह दिया मैं नहीं मानती तुम्हारे साथ रिश्ता, तब भी आप लोगों ने उसी को अपराधी माना, क्यों? रोहित मैं बताऊं, आप एंकर हैं यहाँ पर और मैं कहने लगूं मैं एंकर हूं, तो क्या मैं एंकर बन सकता हूं? मैंने कब कहा कि साहब मैं मौलवी हूं? मुझे बनना भी नहीं है, मुझे बनना भी नहीं है मौलवी, मुझे मौलाना नहीं बनना, मुझे मुफ्ती नहीं बनना है साहब। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ सवाल, इसलिए नहीं बन सकते भाई, मैं लॉजिकल सवाल तो पूछूंगा, या आप लोगों को छोड़ दूं खुला के दीजिए एक दूसरे को गाली मारिए एक दूसरे को? बिल्कुल सूरह बकरा में आयत 228 कहता है साहब सुनिए मेरी बात, औरतों का मर्दों पे हक है, आप एंकर हैं, हम गेस्ट हैं आपके, हम गेस्ट ही रहेंगे, औरत हमारी बहन है वो बहन ही रहेगी, मर्द भाई है वो भाई रहेगा। अच्छा सुनिए ना, मुफ्ती को सुनिए, मुफ्ती जी को सुनिए, अल्लाह ने दे रखा है, एक बार नंबर दे दी, मुफ्ती जी को सुनिए, उसी को रहेगा ना कि औरत को रहेगा। मैं समझा नहीं, दोबारा कहिए अपनी बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इख्तियार,
अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इख्तियारात तलाक के दे रखे हैं मर्दों को, और हमारी बहन को जो खुला के इख्तियारात दे रखे हैं, वो उनके पास रहेगा और वो उनके पास रहेगा। अगर वो उनके चीजों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो यकीनन है कि वो बेजा हो जाएगी, ना कि वो कायम की जाएगी। मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं बहुत संक्षेप में कि रोहित भाई के हम ट्रेन के जद में आकर के जान लेने वाले कितने लोग हैं हिंदुस्तान में, कितने लोग मारे जा रहे हैं या मर जा रहे हैं, सुसाइड करने वाले पंखे में कितने लटक के मर जा रहे हैं। पंखा को बंद करवा देंगे साहब, आप ट्रेन की पटरियों को बंद करवा देंगे साहब, या उसको मरने वाले को बचाएंगे। बड़ा शानदार तर्क दिया। कंडीशन कैसी हो रही है हमारे साथ? बड़ा शानदार तर्क दिया मुफ्ती साहब आपने, मतलब दाद देनी पड़ेगी आपकी। कमाल का तर्क गढ़ा है आपने इसके लिए आज। आप सुन लें कितनी मौतें हो रही हैं पंखे में लट करके। नहीं बिल्कुल, आप बड़ा शानदार तर्क दे रहे हैं। मौतें हो रही हैं, आप देखिए अदालत में दीजिएगा जरूर ये वाला तर्क, और नहीं अपने साथियों से इस बात के लिए इल्तिजा कीजिएगा कि आपको खड़ा करे वकील बना के, वहां आप तर्क दीजिएगा जरूर अदालत के सामने जाके, ये तो निश्चित ही औरतें जीत जाएंगी फिर तो, अगर आप जैसे तर्क अदालत में पहुंचेंगे तो। देखिए ये तो बात आपकी है, बात अगर कोर्ट की होगी, कोर्ट की जहां पर तर्क देना है तो हमारे पास कुरान हदीस। नहीं ठीक है सर, कहिएगा वहां जाके कि पंखे हटा दो क्योंकि लोग पंखे से लटक के मर जा रहे हैं, है ना, कहिएगा अदालत के सामने जाके। मौलाना साजिद रशीदी हाथ उठाएं बहुत देर से, उनको भी सुनिए, आपको लगेगा कि आप बेहतर बोल रहे थे। बोलिए मौलाना रशीदी, अपनी बात रखिए आप भी, बोलिए मौलाना रशीदी, बोलिए, आखिरी 2 मिनट बचे हैं। भाई देखिए रोहित जी सच्चाई ये है कि कोई भी धर्म हिंसा के रास्ते पर नहीं जाता, ना वो हिंसा सिखाता है, ना किसी के हक को छीनने की बात करता है, ना किसी पर जुल्म करने की बात है, कोई भी धर्म नहीं करता। लेकिन अगर कोई आदमी धार्मिक होकर भी गलत रास्ते पर जाता है तो धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इस्लाम में शराब नाजायज़ है, बहुत सारे मुसलमान पी रहे हैं। इस्लाम में जिना करना नाजायज़ है, बहुत सारे मुसलमान जिना कर रहे हैं, तो उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं रोहित जी। अगर हम उसको इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, यहाँ फिर कहीं ना कहीं हमारा सेंटिमेंट हर्ट होता है कि भाई ऐसे काम को जिसको हमने गलत कहा है, शरीयत ने गलत कहा है, अगर कोई आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है तो आप उसको सीधा इस्लाम से जोड़ देते हैं। अगर 3 तलाक का मिसयूज हो रहा है, अगर वो इस्लाम से नहीं जुड़ता तो आप अदालत में जाके क्यों कहते हैं कि ये इस्लाम के साथ छेड़छाड़ होगी, इसको रोकना क्यों कहते हैं अदालत में जाके कि इसको रोकोगे तो इस्लाम में दखल होगा? बिल्कुल इस्लाम के साथ मैं कह रहा हूं भाई रोहित जी, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं, और अगर जब उसको इस्लाम के साथ जोड़ना, इस्लाम के साथ छेड़छाड़ है तो इस्लाम से हटाना कैसे इस्लाम के साथ छेड़छाड़ हो गई? एक तरफ तो रही है ना साहब, 2 तरफ रहना चाहते हैं इस्लाम के साथ। वो सही कह रही थी डॉक्टर समीना कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। जोड़ना गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट में सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, अल्लाह ने उनको उस मकाम तक पहुंचाया है, फैसला जो भी होगा वो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है सर, हम क्यों बैठकर लड़ें? तो आ ही जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जैदी, शबनम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आबिदुर रहमान साहब, ताहिरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, नाइश हसन, डॉक्टर समीना, मुफ्ती मंजूर जियाई, फातिमा जी मुंबई से, और आलिया सिद्दीकी लखनऊ आई थी कानपुर से विशेष तौर पर इस प्रोग्राम के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मुहिम की शुरुआत हुई है और आज से नहीं पहले से हो गई थी। हम लगातार इस सवाल को उठाते रहे। हमारा मानना है कि ये मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई है, उनके अधिकारों के लिए सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई है इस देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद, और इसीलिए हम बार बार इस सवाल को आगे भी उठाते रहेंगे, लगातार आपको बताते रहेंगे अदालत में जो सुनवाई चल रही है उसमें क्या हो रहा है, वो किस दिशा में जा रही है और उसमें क्या चीज़ें सामने आ रही हैं।